गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे यूपी पीसीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये ऑब्ज़र्व की गई 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक है, नवंबर है ये। और इसकी जो थीम थी वो थी से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसको ऑब्जर्व करवाया था, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ऑपरेशन शेषा लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? टू कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, स्पेशली रेड टिम्बर। ओके, रेड टिम्बर। इंडियाज़ फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म, इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो वो हुआ है जम्मू और कश्मीर में। इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। लेवेंडर काफ़ी यूज़ में आता है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए लेवेंडर प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया हैज़ प्रोक्योर्ड S-400 मिसाइल्स। S-400 मिसाइल्स इंडिया ने किस देश से ली है? तो वो ली है रशिया से। अभी इंडिया को 5 बैटरीज लेनी थी, 3 बैटरीज आ गई हैं। तो इंडिया, ये पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है लद्दाख के अंदर, वहाँ ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 बैटरीज अभी ऑपरेशन नहीं आई हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसकी वजह से उसमें डिले हुआ है। फिर हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करती है। आप क्वेश्चंस में ये मुझे बताइए कमेंट्स में नीचे लिख के कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जो मेनली इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और वो मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं? मतलब आरबीआई कितने मेंबर्स होते हैं और सरकार की तरफ से कितने मेंबर्स आते हैं, ये आपको मुझे बताना है। फिर हम देख लेते हैं बलों दौर फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? तो ये मिला जो है लियोनेल मेसी को, ठीक है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया? वर्ल्ड फूड इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज का एडेप्टेशन, उसमें एडेप्टेशन करने के लिए इतना फंड्स रिक्वायर्ड, इतना गैप क्रिएट हो रहा है, फंड्स रिक्वायर्ड कितना है और कितना मिल रहा है, तो उसको एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इसको पब्लिश किया है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी में। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट रिलीज करी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि हेडक्वार्टर किसका, WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर लोकेटेड है। ये एक अलग रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट अब पूछी नहीं गई है कभी, फिर मैंने इस बार इंक्लूड कर दिया है इसको। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UNEP की है रिपोर्ट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे पूछा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, कमेंट में नीचे बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।